गुड मॉर्निंग। समीर मोदी आज़ादी प्लान के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे पावर ऑफ एक्यूमुलेशन के बारे में, जो कि हमारे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में जो आपके परसेंटेज लेवल डिसाइड होते हैं वो जुड़ते हुए क्रम में आपने और आपकी टीम ने अभी तक कितना पीवी किया है उसके ऊपर डिसाइड होते हैं। यानी कि आप अपना नया महीना कभी भी जीरो से शुरू नहीं करते। जहां पर आपने पिछला महीना खत्म किया है वहीं से ही आप अपना नया महीना शुरू करते हैं, और इस कारण से आपका परसेंटेज लेवल और आपका बोनस लगातार इंक्रीज होता है। इस फीचर को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल में पहले महीने जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हुआ वो है 160। नेचुरली क्योंकि ये पहला महीना है तो जो एक्यूमुलेटेड पॉइंट वॉल्यूम होगा वो भी 160 ही होगा, और जो रेंज है बिटवीन 1 to 300 7% लेवल बनता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो एपीबी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 302 रुपये 40 पैसा। ये 302 रुपये 40 पैसा कैसे कैलकुलेट हुआ? 160 इंटू 27 जो कि पीवीबीबी रेशो है इंटू 7% इज 302 रुपये 40 पैसा। मंथ 2 में अगेन जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हुआ वो हुआ 160। एक्यूमुलेट यदि हम कर दें जुड़ते हुए क्रम में तो 160 ऑफ मंथ 1, 160 ऑफ मंथ 2, मंथ 2 का जो एक्यूमुलेटेड पीवी होगा वो होगा 320। परसेंटेज लेवल बनेगा 10 और एपीबी डिस्ट्रीब्यूट होगा 432 रुपीज। गौर करने वाली बात यह है कि पहले महीने 160 जीपीवी हुआ, दूसरे महीने भी 160 जीपीवी हुआ, लेकिन परसेंटेज लेवल 7 और 10 थी, जिस कारण से जो एपीबी हुआ डिस्ट्रीब्यूट वो हुआ 202 रुपये 40 पैसा और 432 रुपये। सेम बिजनेस but the percentage level was more and the APB distribution was more. So ये है power of accumulation। एक और एग्जाम्पल से इस फीचर को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 तीनों मंथ्स में जो जीपीवी हो रहा है वो है 2200, 2200, 2200। पहले मंथ के एंड पे एक्यूमुलेटेड जीपीवी है 2200, दूसरे मंथ के एंड पे एक्यूमुलेटेड जीपीवी नेचुरली 4400, और तीसरे मंथ के एंड पे जो जीपीवी रहेगा वो होगा 6600 एक्यूमुलेटेड। परसेंटेज लेवल होगा 13, 16, 22, और एपीबी अगर आप देखें लगातार इंक्रीज हो रहा है। 7722, मंथ 2 में 9504 और मंथ 3 में 13,068 रुपये। ध्यान से देखें, जीपीवी मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 में सेम है, यानी कि बिजनेस तो बराबर ही हुआ है तीनों महीने में, लेकिन परसेंटेज लेवल और जो बोनस अर्न हुआ है वो लगातार हर महीने बढ़ता जा रहा है, और ये पॉसिबल हुआ है एक्यूमुलेशन की पावर के कारण। सो हम चाहेंगे कि इस बोनस को आप अच्छे तरीके से समझें, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन के फायदों को आप अच्छे तरीके से अपनी टीम को बताएं, ताकि आप इसका बेनिफिट लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान की एक बहुत ही क्रिटिकल टर्म के बारे में, जिसे हम कहते हैं पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, या इन शॉर्ट पीजीपीवी। पीजीपीवी को समझना बहुत ज़रूरी है यदि आप समीर मोदी आज़ादी प्लान को टोटलिटी में समझना चाहते हैं। और इस टर्म को समझने के बाद और अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को बिल्ड करने के बाद आप अपने बिजनेस में एक नई रफ्तार ऐड कर सकते हो। आइए जानते हैं क्या है पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम या पीजीपीवी। पीजीपीवी को समझना बहुत आसान है। वेरी सिंपली,
पीजीपीवी सम टोटल है जितने भी आपकी नॉन डायरेक्टर लेग्स हैं उनमें जितना पीवी है प्लस जो आपका पर्सनल पीवी है, यानी कि आपका पर्सनल पीवी प्लस योर 7%, 10%, 13, 16 एंड 19% लेग्स। पीजीपीवी में उन लेग्स का पॉइंट वॉल्यूम या पीवी ऐड नहीं होता जो 22% पर पहुंच चुकी हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल में फिर हम पीजीपीवी कैलकुलेट करेंगे। और स्ट्रक्चर में अपलाइन का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 200, 3 लेग्स हैं। ए लेग में जो पॉइंट वॉल्यूम है वो है 800, बी लेग ऑलरेडी 22% पे है और बी में जो पॉइंट वॉल्यूम हुआ वो हुआ 1600 और सी 10% पे है। सी से जो पीवी आ रहा है वो है 1100। अब आपको ये बताना है कि इस केस में अपलाइन का पीजीपीवी कितना हुआ। नेचुरली सबसे पहले पीवी फ्रॉम नॉन डायरेक्टर लेग्स, यानी कि फ्रॉम ए एंड फ्रॉम सी। बी ऑलरेडी 22% पे है तो बी का 1600 पीवी पीजीपीवी में काउंट नहीं होगा। सो 800 फ्रॉम ए लेग, 1100 फ्रॉम सी लेग and 200 personal PV. 800 plus 1100 plus 200 ये बन जाता है 2100। सो इस स्ट्रक्चर में जो पीजीपीवी हुआ वो हुआ 2100। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन दिस एग्जांपल द अपलाइन इज एट 13% और उनके नीचे 3 लेग्स हैं 7, 10 एंड 10। अब आप बताएं कि इस एग्जांपल में अपलाइन का पीजीपीवी कितना होगा। वेल यू गेस्ड इट राइट, इस केस में पीजीपीवी है 0, क्योंकि पीजीपीवी सिर्फ 22% को ही मिलता है। पीजीपीवी का जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो सिर्फ 22% के लिए ही है या उन कंसल्टेंट्स के लिए है जो डायरेक्टर लेवल पर हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में अपलाइन इज एट 22% और उनका पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 120। उनकी 3 लेग्स हैं, एक है 22% पे जहां से जीपीवी आया 200, 2 लेग्स हैं 10% ईच, एक लेग से 400 और दूसरी लेग से 600। तो आपको बताना है कि इनका पीजीपीवी कितना होगा। नेचुरली 120 प्लस 400 प्लस 600 ये बना 1120। सो आई होप इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको पीजीपीवी क्लियर हो चुका होगा। एक बार दोबारा बता देते हैं। आपका पॉइंट वॉल्यूम, पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम प्लस आपकी जितनी भी लेग्स हैं जो नॉन डायरेक्टर लेग्स हैं उनमें जो पॉइंट वॉल्यूम हुआ है उसका सम टोटल और आपका पॉइंट वॉल्यूम का टोटल, इसे हम कहते हैं पीजीपीवी। पीजीपीवी यूज किया जाएगा आपके टाइटल्स को डिटरमिन करने के लिए और साथ ही साथ आपका अगर सबसे प्रॉफिटेबल कोई पीवी है तो वो पीजीपीवी ही है। अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। समीर मोदी आजादी प्लान के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे डायरेक्टर एंड अबव टाइटल प्रोग्रेशन के बारे में। कैसे आप लीडरशिप टाइटल्स को अचीव करेंगे, कैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम पता करेंगे इसी ट्यूटोरियल में। और समीर मोदी आजादी प्लान में टाइटल्स को समझना बहुत आसान है। इस चार्ट में आप डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स की कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट क्वालिफाइंग कंडीशंस को देख रहे हैं। हमें जानते हैं कि पहली बार हम डायरेक्टर तब बनते हैं जब हम जुड़ते हुए क्रम में 6001 या उससे ज्यादा एक्यूमुलेटेड पीवी को अचीव करते हैं। जिस महीने हम 6001 एक्यूमुलेटेड पीवी पर पहुंचे और यदि हमारा उसी महीने पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम मिनिमम 26 है तो हम बन जाते हैं डायरेक्टर। पहली बार तो हम डायरेक्टर बन सकते हैं जुड़ते हुए क्रम में, लेकिन अगली बार डायरेक्टर को रीक्वालिफाई करने के लिए कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यदि हमें दोबारा डायरेक्टर रिक्वालिफाई करना है तो हमारा पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 26
और पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 1250। यदि हमारे डाउन में एटलीस्ट एक लेग ऐसी है जो डायरेक्टर लेवल पर है, डायरेक्टर लेवल या उससे हायर लेवल पे है, और हमारा पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 26, पीजीपीवी है 1100, तो हम बन जाएंगे सीनियर डायरेक्टर। ऐसे ही बाकी टाइटल्स आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफाइंग डायरेक्टर लेग्स, PPV 26, PGPV 900 will become executive director. 3 director legs, PGPV 26, personal point volume 26, personal group point volume 600 will become senior executive director. 4 qualified director legs, personal point volume 26, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 300, हम बन जाएंगे प्लैटिनम डायरेक्टर। और इसके आगे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स के लिए हमें चाहिए 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स, पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम 26, बेशक कोई पीजीपीवी ना हो तो भी चलेगा। 8 लेग्स के ऊपर क्राउन डायरेक्टर, 11 लेग्स पे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और 14 लेग्स पे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। सारे टाइटल्स के लिए डायरेक्टर टू ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, द पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम रिक्वायरमेंट इज सेम विच इज मिनिमम 26। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू टाइटल्स की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। इस एग्जांपल में ए हु इज एन अपलाइन, इनका पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 120, इनकी 3 लेग्स हैं बी, सी एंड डी। बी और सी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स हैं। डी अभी 10% पे है और उनका जीपीवी है 800। आपको यह बताना है कि ए का टाइटल क्या होगा। जी हां, आपने एकदम सही सोचा है। ए इस केस में होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि इनकी 2 क्वालिफाइड लेग्स हैं बी एंड सी। पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम भी 26 से ज्यादा है, और जो पीजीपीवी है वो अगर हम देखें, ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम 120 और डी का पीवी 800, ये हो जाता है 920, ये भी 900 या उससे ज्यादा है। सो तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं और ए इस केस में बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 20, 2 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स हैं बी एंड सी। डी लेग में से 800 पीवी आ रहा है। आपको बताना है कि इनका टाइटल क्या होगा। यस, अगेन यू गेस्ड इट राइट, इनका टाइटल होगा डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड, क्योंकि जो ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है वो 26 से कम है। अगर पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम 26 से कम है, हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ स्किप कर सकते हैं। पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम के ऊपर हमेशा ध्यान रखें। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 100, 26 से ज्यादा है। बी और सी, बी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है, सी डायरेक्टर तो है लेकिन क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि सी का पीजीपीवी 1250 से कम है, इस केस में सिर्फ 400 है। डी 10% के लेवल पे है और इनका जो जीपीवी है वो है 400। तो आपको बताना है कि ए का टाइटल क्या होगा। वेल, इस केस में भी ए जो है वो नॉन क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि ऑल्दो इनके पास एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग तो है बी, लेकिन जो साइड वॉल्यूम है वो 1100 से कम है, और यदि सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव करना है तो साइड वॉल्यूम कितना होना चाहिए? मिनिमम 1100। सो आई होप विद दिस एग्जांपल्स आपको टाइटल्स रिक्वायरमेंट के बारे में और पता चला होगा। आप फटाफट अपने लोगों को एनेबल करें, अपने डाउनलाइन को एनेबल करें, उन्हें डायरेक्टर बनाने के लिए सक्षम करें, ताकि आप भी अपने हाई टाइटल्स को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।